भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाख कोशिश कर लें, दुनिया भर में जाकर अपने सवालों के जवाब में या अपने इंटरव्यू में इस बात को दोहरा दें कि भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है और सबका प्रयास है। लेकिन हो क्या रहा है भारत के भीतर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसके मुख्यमंत्री, उसके नेता, उसके पदाधिकारी अपने बयानों से प्रधानमंत्री को हमेशा गलत साबित करते रहे हैं। या यूं कहें कि प्रधानमंत्री सब कुछ जानते हुए भी अपने इंटरव्यू और दुनिया भर में अपने दिए गए भाषणों के जरिए गलत बयानबाजी करते रहे हैं। प्रधानमंत्री को मालूम है कि देश के भीतर उनकी पार्टी की विचारधारा, उनके पार्टी के नेताओं के बयान हमेशा से ही एक धर्म, एक जाति के खिलाफ रहे हैं। मुसलमानों को लेकर खासतौर पर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और उनके पदाधिकारियों की भाषा हमेशा टारगेट करने वाली रही है। और इसका कोई एक नया उदाहरण नहीं है, बल्कि लगातार सिलसिलेवार ढंग से अगर देखें तो एक तारीख है और एक इतिहास के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेकर मुखर रही है। और ऐसे में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले और उन पर हो रहे अत्याचार को लेकर जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने इंटरव्यू में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि अगर उनकी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत होती तो वो उन्हें बताते कि अगर भारत में जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं की गई तो भारत अलग होना शुरू हो सकता है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी के नेताओं को ये बयान हजम नहीं हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री अमेरिका में ये बताते नजर आए कि भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन भारत के भीतर बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के इस बयान को गलत साबित करते रहे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का नया बयान इसी को साबित कर रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जिस ओबामा को प्रधानमंत्री मोदी अपना जिगरी यार बताते रहे हैं, तू तड़ाक वाला दोस्त बताते रहे हैं, ये कहते रहे हैं अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू में कि बराक ओबामा उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। जब उन्हीं ओबामा ने भारत के भीतर की स्थिति को लेकर अपने इंटरव्यू में एक जवाब दिया तो उस जवाब को बीजेपी के नेता हजम नहीं कर पा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी उठा कि अमेरिका में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर जितने विरोध प्रदर्शन हुए और जो खत लिखे गए जो बाइडेन को, उन पत्रों की भाषा और उसके बाद बराक ओबामा की तरफ से भारत को लेकर जताई गई चिंता, सभी एक बात कह रही थी कि भारत के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर जो चिंता दुनिया भर में जाहिर की जा रही है, उसको प्रधानमंत्री एड्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं। यही चिंता जब अमेरिका में जताई गई और 75 से ज़्यादा अमेरिकी सांसदों ने एक खत लिखा जो बाइडेन को, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब बातचीत हो तब इन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? इसके बाद जिस तरह से भारत का गोदी मीडिया और बीजेपी के नेता बराक ओबामा को भी ट्रोल करने लगे और ये बताने लगे कि बराक ओबामा के नाम के बीच में एक हुसैन नाम का शब्द भी है, यानी बराक हुसैन नाम से जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बराक ओबामा को संबोधित करने लगे और ये कहने लगे कि हमारे भारत के भीतर भी कई बराक हुसैन हैं जिनको हमें देखना है, ऐसे में अमेरिका की वो चिंता नहीं कर रहे हैं। ये बयान साफ तौर पे बता रहा है कि बीजेपी के नेता मुसलमानों को लेकर क्या सोच रखते हैं। खुद प्रधानमंत्री के वो बयान अगर हम देखें जो गुजरात चुनाव के दौरान अहमद पटेल को लेकर दिए गए थे, जब प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि अहमद मियां जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके ये बता रहे थे गुजरात की जनता को कि कांग्रेस एक मियां के साथ है, यानी मुसलमान को लेकर जिन शब्दों को मुहावरे के तौर पर प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे थे, अब वही हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया किस नज़र से इन तमाम बयानों को देख रही है, ये भी साफ होता है जब वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार इस पूरे बयान को ट्विटर पर दिए गए अपने बयान को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा को कोट करते हैं। तब ये साफ होता है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद में जो अपने भाषण में बात करते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस भारत की संरचना को लेकर रूपरेखा वो बताते हैं, उससे अलग बीजेपी भारत के भीतर राज कर रही है। ऐसे में दुनिया भर में इस बात का संदेश साफ तौर पे जा रहा है कि बीजेपी से जुड़े हुए नेता, मुख्यमंत्री भारत के भीतर धार्मिक अल्पसंख्यकों को किस नज़र से देखते हैं। भारत में मुसलमानों की सुरक्षा पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणी के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान ने एक बवाल खड़ा कर दिया।
एक पत्रकार ने जब ट्वीट करके पूछा था कि क्या अब बराक ओबामा के बयान के बाद बीजेपी की भावनाएं आहत होंगी और ओबामा के खिलाफ गुवाहाटी में एफआईआर तो नहीं दर्ज की जाएगी, क्या असम पुलिस ओबामा को गिरफ्तार करने के लिए वॉशिंगटन जा सकती है? इसका जवाब देते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वॉशिंगटन जाने पर विचार करने से पहले हमें उनकी देखभाल की प्राथमिकता देखनी चाहिए। असम पुलिस हमारी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार काम करेगी। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि असम, जहां पर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, हाँ, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाकर असम के मुख्यमंत्री इस बात का संदेश बार बार दे चुके हैं कि असम के भीतर धार्मिक अल्पसंख्यक होना बीजेपी के राज में कितना मुश्किल है। ऐसे में बराक ओबामा को लेकर उनकी टिप्पणी क्या भारत की छवि पर असर नहीं डालेगी? क्या भारत की विदेश नीति पर इसका असर नहीं होगा? क्योंकि जिस अमेरिका में अभिव्यक्ति की आज़ादी इतनी है कि आप सवाल भी कर सकते हैं और फिर उन सवालों को पूछने पर आप पर कोई एफआईआर नहीं होती है, क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर की गई असम के मुख्यमंत्री की टिप्पणी के बाद भारत और अमेरिका के बीच किसी कूटनीतिक विद्रोह की स्थिति नहीं पैदा होगी? पूर्वोत्तर का वो राज्य जहां मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी है और बीजेपी राज में है, ऐसे में हिंदू राष्ट्रवादी मंच मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का व्यवहार करता होगा, ये असम के मुख्यमंत्री के बयान के बाद साफ है। ये ट्वीट कई मायनों में ये दिखाता है कि किस हद तक संवैधानिक पदों पर बैठे हुए बीजेपी के नेता मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बराक ओबामा के नाम में से हुसैन शब्द को जिस तरह से इस्तेमाल किया है, उससे साफ है कि बयानों को लेकर और फिर मुसलमानों के प्रतीकात्मक नामों को लेकर बीजेपी के नेता जो बयान देते हैं, उसमें वो बीच का रास्ता भी देख लेते हैं कि किस तरह से इस बयान को डिफेंड करना है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जो कुछ कहा वो बहुत अच्छा कहा और उससे ये लग रहा था कि भारत के भीतर मुसलमानों को भी वही अधिकार है और मुसलमान नाम हो जाने से कोई आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री को ही हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने बयान के जरिए गलत साबित कर दिया और ये बता दिया कि भारत के भीतर धार्मिक अल्पसंख्यक होना और दुनिया भर में एक अलग पहचान के साथ भारत को रिप्रेजेंट करते हुए प्रधानमंत्री का बयान दो अलग अलग धाराओं पर चल रहा है।